अभिषेक जी, ध्यान रखिएगा अपनी हेल्थ का। ये जो आपकी दिल्ली में जो मसला चल रहा है, घंटों से बैठक चल रही है, पहले भी बैठक हुई है, अनुराग ठाकुर के यहाँ हुई है, अमित शाह के यहाँ हुई है। बजरंग पूनिया ने बयान दिया कि हमसे कहा था अमित शाह ने, बताना मत किसी को। खबर लीक हुई, खबर भी इंडिया टीवी पे लीक हुई। रजत शर्मा अमित शाह के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो क्या ये खिलाड़ियों को बदनाम करने की रणनीति, खिलाड़ियों को थकाने की रणनीति, और आज जो बैठक चल रही है, अभिषेक क्या लगता है उसका कुछ परिणाम निकलेगा या नहीं निकलेगा? देखिए संजय जी, आप हमारे स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। चलिए, मेरा स्वास्थ्य तो नासाज है, पूरी तरह ठीक नहीं है, मैंने मान लिया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक स्वास्थ्य इस समय कितना गड़बड़ है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसलिए गड़बड़ है क्योंकि कहीं से बीजेपी के लिए कोई अच्छी खबर दिख नहीं रही है। आप चाहे जहां देख लें, किसान आंदोलन खत्म हुआ, लेकिन खत्म कराया गया। प्रधानमंत्री ने इसे गंगा जल जैसा पवित्र, निर्मल, पता नहीं कैसी कैसी शब्दावली का इस्तेमाल किया, लेकिन किसानों के मन में जो गांठ पड़ गई, वो गांठ वोट परसेंटेज के मामले में यूपी में दिखी, भले सीटों के मामले में ना दिखी हो। अब उसमें आधी आबादी का मुद्दा जुड़ रहा है, महिलाओं का, महिला रेसलर्स का मुद्दा है। उस मुद्दे को लेकर एक सांसद, पता नहीं इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है, एक सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, उनको लेके जितना बड़ा बवाल मचाया जा रहा है, बीजेपी जितना डिफेंड कर रही है, मुझे तो नहीं लगता कि उतना ज्यादा डिफेंड कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अपने किसी नेता को भी करती होगी। आपको याद होगा, नटवर सिंह गांधी परिवार के कितने करीबी हुआ करते थे। वोल्कर रिपोर्ट में नाम आया नटवर सिंह का, मनमोहन सिंह सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री। और मौजूदा दौर में हम देखें तो इस देश में कम से कम नटवर सिंह के बाद नटवर सिंह जितना ताकतवर विदेश मंत्री आपने भी नहीं देखा होगा। आजकल तो खैर सारा मंत्रालय ही प्रधानमंत्री चला रहे हैं, वो तो बात ही अलग है, लेकिन हालिया दिनों में आपने भी नहीं देखा होगा कि कोई विदेश मंत्री नटवर सिंह जितना ताकतवर रहा हो। उन नटवर सिंह को जाना पड़ा था, गांधी परिवार बचा नहीं पाया था। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह इतने महत्वपूर्ण क्यों हो गए ठाकुर वोटों के लिए, जब योगी आदित्यनाथ खुद एक ठाकुर नेता है। योगी आदित्यनाथ के रहते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह का महत्व यदि है, तो सीधे सीधे दरअसल भारतीय जनता पार्टी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि हम योगी आदित्यनाथ पर अकेले निर्भर नहीं है। और उत्तर प्रदेश की सियासत के चक्कर में, कि यूपी की सियासत के चक्कर में भले दिल्ली चली जाए, लेकिन यूपी बचना चाहिए। यूपी बचेगी तो सियासत बचेगा, इस फलसफे के साथ भारतीय जनता पार्टी चल रही है। लेकिन इससे यूपी बच पाएगा ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि आप खुद सोचिए, ब्रजभूषण शरण सिंह कई पार्टियों में आते जाते रहे हैं, उनका कोई ठीक नहीं है कि कब किस पार्टी में चले जाए। वो समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं, आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी से भी वो सांसद रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह वो आदमी है जिन्होंने नानाजी देशमुख ने कहा था कि गोंडा जिले का नाम जयप्रकाश नगर होगा, और नाम परिवर्तन हुआ था, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह जिद पड़ गए कि नाम नहीं बदलने देंगे, और वापस गोंडा नाम वापस मिला था। यानी आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, संघ को समझते हैं, आप हमसे ज्यादा समझते हैं। नानाजी देशमुख की विष के को उलट देने की कुवत भाजपा और संघ में अच्छों की नहीं रही है। चित्रकूट में बैठकर जितनी हैसियत उनकी थी, दिल्ली में बड़े बड़े नेताओं की नहीं हुआ करती थी। तो इस प्रकार से ब्रजभूषण शरण सिंह जब बड़े बड़े नेताओं के नहीं सुनते हैं, तो मुझे कई बार लगता है कि बड़े नेताओं के नहीं सुनने वाला व्यक्ति आजकल नरेंद्र मोदी की टीम में वो ज्यादा काम का व्यक्ति साबित होता है, उनकी अहमियत ज्यादा होती है। आप खुद देखिए, लखनऊ से गोंडा जिले की परिधि को छोड़ दें, कुछ दो चार विधानसभा सीटों को छोड़ दें जहां 2000 लोग ऐसे होंगे जो ब्रजभूषण शरण सिंह के इशारे पर वोट दे देंगे। फैजाबाद जिले की अगर हम बात करें दो चार विधानसभा सीटों की, तो हर विधानसभा सीट में 2-2,500 लोग ऐसे होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के पीछे खड़ा होकर के ये कौन सा कंसोलिडेशन का मैसेज दिया जा रहा है? क्या राजस्थान का चुनाव सामने है? ये राजस्थान के राजपूत मतदाताओं को संदेश दिया जा रहा है कि हम आपके पीछे खड़े हैं? क्या मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह फैक्टर को नल एंड वॉइड करने के लिए, निष्प्रभावी बनाने के लिए वहां के ठाकुरों को यह संदेश दिया जा रहा है कि नहीं, हम आपके पीछे खड़े हैं? क्या रमन सिंह को किनारे किए जाने के बाद छत्तीसगढ़ के राजपूत वोटरों को यह संदेश दिया जा रहा है कि नहीं, हम आपके साथ मजबूती से खड़े हैं? बीजेपी इसके सहारे क्या कर रही है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो कौन सी सियासत को साधना चाहती है। और रेसलर्स का मुद्दा देखिए, जिस हरियाणा में महिलाओं को लेकर ऑनर किलिंग तक की बातें सामने आती है,
और वहां घर की बेटियों का सवाल है, बहु बेटियों का सवाल है, वो सड़क पर है, उनके प्रोटेस्ट में देख रहे, आपने देखा होगा किस तरह से मैन हैंडलिंग हुई दिल्ली पुलिस के लोगों ने की। ये सबके सामने है, फुटेज वीडियो सबके सामने है, पूरे देश में वायरल हुआ है। और उसके बावजूद जब इस प्रकार की चीजें हो रही है कि अब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एफआईआर होती है लेकिन गिरफ्तारी नहीं होती है, तो एक गिरफ्तारी का मुद्दा है ब्रजभूषण शरण सिंह का, वो पूरा कराने के लिए गृह मंत्री कह रहे हैं, गृह मंत्री के पास जा रहे हैं खिलाड़ी, वो भी नॉन कमिटल है, वो भी कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे हैं, और अब मामला है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में डाल दिया गया है। खेल मंत्री, आप बताइए, ये मुद्दा कहीं से खेल मंत्रालय का अब रह गया है? खेल मंत्रालय का मुद्दा यह तब होता जब डिपार्टमेंट के अंदर किसी भी तरह के हैरेसमेंट को खत्म करने के लिए या उसको हैरासमेंट ना होने देने के लिए किसी भी खेल परिसंघ में एक सेल होता और वो प्रभावी सेल होता, और वो सेल ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वहां तक भूमिका खेल मंत्री की होती। अब ये मामला जब एफआईआर हो गया, जब पूरा मामला सामने आ गया, एक सांसद का अट्टहास और दूसरी तरफ खिलाड़ियों की, वो बहनों की आबरू, ये सारे मामले जब आमने सामने आकर खड़े हो गए तो पूरा मामला लॉ एंड ऑर्डर का बन गया। मामला लॉ एंड ऑर्डर का बन गया, दिल्ली पुलिस उनके अधीन है, गृह मंत्री के अधीन। तब इसमें क्या करेंगे अनुराग ठाकुर? अच्छा, दूसरी बात यह कि अनुराग ठाकुर भी खुद ठाकुर है, तो उनके ऊपर खिलाड़ी भला कैसे विश्वास करेंगे आज के दौर में? यह भी एक सवाल है। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जितना इस मामले से निकलने की कोशिश करती नजर आ रही है, उतना ज्यादा और उलझती हुई नजर आ रही है इस पूरे मामले में। आप अनुराग ठाकुर की बात करते हैं, अनुराग ठाकुर बीसीसीआई अध्यक्ष थे, सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा पैनल का गठन किया, आपको याद होगा, और लोढ़ा पैनल ने तय किया कि बीसीसीआई को कैसे चलाया जाएगा। अनुराग ठाकुर से लेकर अरुण जेटली तक सबको इस्तीफा देना पड़ गया था। तो अनुराग ठाकुर तो एक खेल संघ से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के द्वारा हटाए जा चुके हैं, और वो खुद एक दूसरे खेल संघ का मामला लेकर सामने आ रहे हैं। क्या ये पूरे देश को नहीं पता है कि धर्मशाला में जो स्टेडियम बना है, उस स्टेडियम को बनाने में जो कथित अनियमितता हुई है उसकी भी जांच हुई है, वो मामला भी इन्वेस्टिगेशन के दायरे में रहा है, आपको याद होगा। उसमें तमाम तरह की बातें उठती हैं। अनुराग ठाकुर के भाई भी खेल संघ से जुड़े हुए रहे। ये कौन सी परिपाटी है, आप बताइए। अब तो दिग्विजय सिंह नहीं है, गुजर गए हैं बिहार वाले दिग्विजय सिंह, उनकी बेटी श्रेयसी सिंह शूटर हुआ करती थी, अब विधायक है। वो कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल भी जीत के लाई थी राष्ट्रमंडल खेलों में। लेकिन क्या दिग्विजय सिंह इंडियन राइफल एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, ब्रजभूषण शरण सिंह रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, एक बड़े पुलिस अधिकारी थे, वो हॉकी फेडरेशन चला रहे थे, तो दिवंगत हो गए, काफी नाम था, पूरे देश में काफी सम्मान है गिल साहब का। हॉकी उनके टाइम में किस बर्बादी की राह पर चली गई हम आप सभी जानते हैं। बीसीसीआई को चलाएंगे कौन? तो कभी शरद पवार चलाएंगे, तो कभी अनुराग ठाकुर चलाएंगे, तो कभी पता चला कि जगमोहन डालमिया के बाद देखे तो इनके बंसीलाल के बेटे रणवीर महेंद्रा चलाएंगे, कभी कोई उद्योगपति एसी मुथैया चलाएंगे। तो इस ढंग से खेल संघों का संचालन हो रहा है। तो मौजूदा दौर में स्पष्ट है कि यहाँ किसी भी तरह की किसी मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके पिताजी बीसीसीआई अध्यक्ष थे, माधवराव सिंधिया, चलिए उनकी क्रिकेट में रुचि थी मान ली है, अब पता चला कि नरेंद्र मोदी हो जाए अध्यक्ष, अब पता चले एक बार लालू प्रसाद यादव हो गए थे बिहार क्रिकेट संघ के अध्यक्ष। इस ढंग से स्पोर्ट्स फेडरेशन चलेगा तो कभी भी सिस्टम पाक साफ नहीं हो सकता। और जब सवाल उठ गया, और सवाल स्पोर्ट्स के दायरे से बाहर का उठ गया, तो सिर्फ सवाल नहीं है बल्कि सवाल से ज्यादा है। इस मामले में जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक निष्पक्ष जांच होगी, ये मैं नहीं मानता। लालू यादव जनता दल के अध्यक्ष थे, मैं अंतिम बात कह रहा हूं, और उस जनता दल का प्रधानमंत्री देश पर शासन कर रहा था। हिंद कुमार गुजराल उस जनता दल के प्रधानमंत्री थे जिस जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री भी थे। लेकिन क्या लालू यादव को जेल नहीं जाना पड़ा था? क्या गुजराल ने उन्हें बचा लिया था क्या? और क्या उस वक्त उन्हें सजा हुई थी जो वो जेल गए थे? सजा तो 2013 में हुई, मनमोहन सिंह के समय में। तो जेल खिलाड़ियों की मांग है। मनीष सिसोदिया, आप बताइए, हमें सुनकर हंसी आती है, जिनके हाथ में कांस्टेबल तक नहीं है, होमगार्ड तक नहीं है दिल्ली पुलिस के हाथ में, वो मनीष सिसोदिया बाहर रहकर इतने ताकतवर हो सकते हैं कि जांच को प्रभावित कर देंगे। सत्येंद्र जैन जांच को प्रभावित कर सकते हैं, जिनके कहने पर एक थाने का कांस्टेबल भी कहीं ना जाए। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनकी पार्टी के नेता के पास, पार्टी के नेता गृह मंत्री हैं और गृह राज्य मंत्री दोनों है,
जिनकी पार्टी के नेता के बेटे की इतनी ताकत है कि किसानों के ऊपर थार चढ़ा दे, वो ब्रजभूषण शरण सिंह बाहर रख के प्रभावित नहीं कर सकते। ये बात किसी के गले उतरने वाली है क्या? आप खुद बताइए। दिल्ली से बग्गा को लेकर पंजाब पुलिस जा रही थी, बीच में भाजपा की पुलिस आ जाती है, हरियाणा की भाजपा शासित राज्य की पुलिस, उन्हें छोड़ ली क्योंकि दिल्ली में अधिकार नहीं है उनको। और जांच जब सीबीआई कर रही है तो केजरीवाल साहब के दोनों मंत्री क्या कर लेते? आप खुद से सोचिए। अब मैं अपने दर्शकों को भी कहता हूं कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन बाहर रहेंगे तो जांच प्रभावित हो जाएगी। जिनके कहने पे अगर वो कहते कि मेरे घर में पागल कुत्ता घुस गया है, जल्दी निकालो नहीं तो काट लेगा, तब भी दिल्ली पुलिस टाइम पे ना है। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के कहने पर, जिनकी पार्टी के गृह मंत्री और गृह राज्य मंत्री हैं, उनके कहने पर वो जांच को प्रभावित नहीं कर सकते। जरा सोचिए। बिल्कुल ठीक कहते हैं।